हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम समझेंगे क्लास 12 के इकोनॉमिक्स का चैप्टर नंबर 4 दैट इज़ नई आर्थिक नीति। सो बच्चों, से पहले वाली वीडियो में हमने ऑलरेडी आउटसोर्सिंग स्रोत, इसकी बाहरी स्रोत और WTO को कवर अप किया था, विश्व व्यापार संगठन। NCERT बॉक्स है। सो बच्चों, आज का हमारा टॉपिक NCERT बॉक्स है विमुद्रीकरण, डिमोनेटाइजेशन। सो बच्चों, बेसिकली हम मीनिंग समझते हैं डिमोनेटाइजेशन का कि डिमोनेटाइजेशन का मतलब क्या होता है। सो बच्चों, जब एक कंट्री का सेंट्रल बैंक जो है वो ओल्ड करेंसी को बंद कर देता है और उसके जगह के ऊपर या उसके स्थान के ऊपर नई करेंसी को इशू कराता है, वो डिमोनेटाइजेशन कहलाता है। आई होप आप ये पॉइंट बहुत अच्छे से याद रखेंगे कि बेसिकली डिमोनेटाइजेशन होता क्या है। मैं एक बार दोबारा रिपीट कर देती हूँ। जब एक कंट्री की सेंट्रल बैंक जो होती है वो ओल्ड करेंसी को बंद कर देती है और उसके प्लेस के ऊपर या उसके स्थान के ऊपर नई करेंसी को इशूज़ करवाती है, तो उसको हम डिमोनेटाइजेशन कहते हैं, विमुद्रीकरण कहते हैं। सो बच्चों, बेसिकली इसके अंदर हमारे भारत देश के अंदर क्या हुआ था कि 8 नवंबर सन 2016 को हमारे देश में भी इसी टाइप का डिमोनेटाइजेशन देखने को मिला था। मीन्स की सरकार ने 500 और 1000 के करेंसी के नोटों को विमुद्रीकरण की घोषणा की थी। मीन्स की सरकार ने 500 और 1000 के नोटों को डिमोनेटाइज किया था कि अब 500 और 1000 के ओल्ड करेंसी के नोट बंद कर दिए जाएंगे और उनके प्लेस के ऊपर नई करेंसी को आरंभ किया। और उसके प्लेस के ऊपर बच्चों 2000 के नए नोटों को सरकार ने छापना शुरू करा, 500 के नए नोटों को छापना शुरू करा। मीन्स कि हमारे देश में भी डिमोनेटाइजेशन देखने को मिला। सो बच्चों, बेसिकली सरकार ने यहाँ 2 महीने का टाइम पीरियड दिया कि आप लोगों के पास 2 महीने की टाइम ड्यूरेशन है, जिसमें आप लोगों को अपने सारे ओल्ड 500 और 1000 के नोटों को बैंकों में जमा कराना है। सो बच्चों, बेसिकली इसके अंदर सरकार को और बैंकों को बहुत ज़्यादा हानि उठानी पड़ी। मीन्स की सरकार को बहुत लॉस उठाना पड़ा कि बच्चों, बेसिकली बहुत बड़ा डिसीजन था कि सरकार को इवन बैंकों को बहुत सारे मशीनों को ख़रीदना पड़ा। देन फिर जब जाके नए नोट छपे, फिर ओल्ड करेंसी को चेंज करवाना था, तो कहीं ना कहीं बैंक और सरकारी काफ़ी लॉस में गए। देन बच्चों, फाइनली 500 के नए नोटों को सरकार ने छापना शुरू करा और 2000 के नए नोटों को सरकार ने छापना शुरू करा। सो बेसिकली 500 और 1000 के नोटों को बंद किया गया। सो बेसिकली बच्चों, अब हम इसके मेरिट को पढ़ते हैं कि इसके क्या क्या लाभ देखने को मिले सरकार का। तो बच्चों, जो उसका मोटिव था वो ये था कि सरकार को काले धन का पता लगाना था कि लोगों के पास जो भी काला धन इकट्ठा हुआ है वो सरकार की नज़रों में आ सके, बैंकों के सामने आ सके। सो बच्चों, बेसिकली सरकार को लोगों की कर चोरी को पकड़ना था। जिन लोगों ने सरकार से पैसा छिपा रखा था, अपने घरों में छिपा करके रख रखा था कर चोरी का पैसा, उन सब पैसे को सरकार के सामने लाना था। तो बेसिकली सरकार का बड़ा मोटिव यही था डिमोनेटाइजेशन का कि हमें कर चोरी को सामने लाना था, काले धन का पता लगाना था, ब्लैक मनी का पता लगाना था। इसके अलावा सरकार को बच्चों कर चोरी को कम करना था। लोगों की कर चोरी को पकड़ करके सरकार को अपनी आय में वृद्धि करनी थी, ताकि जो सरकार की नज़र से छुपा हुआ पैसा है कर चोरी में जो इंक्लूड होता है वो लोग बैंकों में जा करके बैंकों में जमा कराएं। सो इसलिए सरकार ने लोगों को बैंक में जाने के लिए विवश किया। तब सरकार ने उस करेंसी को ही बंद कर दिया जिस करेंसी के बेस पर लोग ब्लैक मनी और काले धन को इकट्ठा करके रख रहे थे। सो बच्चों, बेसिकली आतंकवादियों की जांच से जो असामाजिक गतिविधियां उपलब्ध होती थी उससे निपटना था कि जो आतंकवादियों को पेमेंट की जाती थी वो करेंसी में ही की जाती थी, जो इंडिया की करेंसी। अब सरकार ने उसी को चेंज कर दिया, उन नोटों को सरकार ने स्थगित कर दिया ताकि हमें हमारे समाज में असामाजिक गतिविधियों से निपटने में सहायता मिले। सो बेसिकली इसके काफ़ी सारे हमें मेरिट देखने को मिले डिमोनेटाइजेशन के कि किस तरीके से सरकार को फील हुआ कि सरकार को डिमोनेटाइजेशन को लागू करना चाहिए। तो सरकार ने काफ़ी सारे रीजंस को देखते हुए हमारी कंट्री में डिमोनेटाइजेशन को 8 नवंबर 2016 को स्थापित किया। सो बच्चों, आई होप आप लोगों को आज के इस वीडियो में डिमोनेटाइजेशन विमुद्रीकरण टॉपिक बहुत अच्छे से क्लियर अप हुआ होगा। देन हम इसके नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे GST, गुड सर्विसेज एंड टैक्स। सो बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए गुड बाय।